साइंस का टॉपिक जो हमारा चल रहा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आज हम पढ़ेंगे इसमें स्पोर फॉर्मेशन क्या होती है। In chapter 1 you learned that the fungi on a bread piece grow from spores which are present in the air. Repeat activity 1.2. Observe the spores in the cotton-like mesh on the bread. When spores are released they keep floating in the air. As they are very light they can cover long distances. Spores are asexual reproductive bodies. Each spore is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity. So they can survive for a long time. ये survive कर सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए। फिगर 12.7 आप देखिए रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस। फंगस में ये जो आप देख रहे हैं फिगर हाइपा, इसमें लिखा है स्पोरिकियम और ये स्पोर इसके बाद इसमें पैदा हो जाते हैं। फिर क्या लिखा, क्या कहते हैं, ये जो स्पोर्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज होती है। Each spore is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity. जो स्पोर ये हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से कवर होता है, इससे हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी बचा देती है। सो दे कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन स्पोर डेवलपमेंट्स एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल प्लांट सच एज मॉस एंड फर्नस। फिगर 12.8 आप देख सकते हैं, ये स्पोर फॉर्मिंग बॉडीज कहते हैं इसे। रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फैम, ये आप देख सकते हैं फिगर 12.8 हमने देखा। सर प्लांट सच एज मॉस एंड फर्न्स, फिगर 12.8 जो है ये फर्न है। ऑल्सो रिप्रोड्यूस मीन्स ऑफ स्पोर्स की वजह से रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद 12.2 हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यू हैव लर्न अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर का पता चल गया। यू नो दैट द फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर होता है, याद रखना। स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टल आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्लांट में अगर आपको कहेगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा, तो आप स्टेमन्स कह सकते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है प्लांट में उसे हम पिस्टल कहते हैं। फिगर 12.9 में आपको दिखाता हूँ, ये है 12.9, ये देखिए अच्छी तरह आप रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। स्टेमन आपको याद रहा, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव, और जो पिस्टल होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव। ये देखिए स्टेमन जो एंथर और फिलामेंट ये होता है इसका, ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये पिस्टल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरियो, ओवूल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इससे आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद आपको पढ़ाता हूँ, ये मैंने आपको बोला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन्स होते हैं प्लांट में, और पिस्टल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट्स। मेल एंड फीमेल, फिर मैं आपको ये दिखाता हूँ। इसमें एक्टिविटी 12.4 हम करेंगे। टेक ए मस्टर्ड ऑब्लिक चाइना रोज ऑब्लिक पेटी ऑन द फ्लोर एंड सेपरेट इट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्टेमन एंड पिस्टल। Flowers which contain either only pistil or only stamens are called unisexual flowers. वो फूल जो खाली पिस्टल या स्टेमन कैरी करते हैं उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टेमन या पिस्टल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल। और ये यूनिसेक्सुअल होगा जो एक ही कैरी करता है, या पिस्टल या स्टेमन। और जो फ्लावर जिसमें बहुत स्टेमन भी होते हैं और पिस्टल भी, उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। जैसे कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। जो कॉर्न है, पपाया और कुकुम्बर आप याद रखना, ये यूनिसेक्सुअल, और इसमें एक ही चीज़ होती है, पिस्टल होंगे या स्टेमन होते हैं। और whereas मस्टर्ड, रोज एंड पेटूनिया है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। और जो रोज है, पेटूनिया है, इनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स may be present in the same plant or in different plants. Could you identify the anther and the filament of a stamen? Figure 12.9a हम देख सकते हैं एंथर और फिलामेंट, ये आप देखिए। अनदर एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स which produce male gametes. एंथर जो होता है इसमें मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होता है। पिस्टल consists of stigma, style and ovary. Ovary contains one or more ovules. The female gamete or the egg is formed in an ovule. 12.9b आप देख सकते हैं। In sexual reproduction, male and a female gamete fuse to form a zygote. इसमें sexual reproduction में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं to form a zygote हो जाता है इससे। Buju wants to know how the male gamete in the pollen grain reached the female gamete present in the ovule. इसके बाद हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह पॉलिनेशन क्या होती है।